बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की जो रेसिपी बहुत ही मज़े की रेसिपी, आज हम नूडल बनाएंगे। नूडल हम कुछ नए तरीके से बनाएंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बाकी बातें रेसिपी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिए अंडे। अंडे हमारे पास 3। इसमें जस्ट हम लोग डालेंगे ½ टी-स्पून नमक का और इसको हम लोग अच्छी तरह बीट कर लेंगे। यहाँ पे जी पैन हमारे पास, पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल हम लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ज़्यादा कुकिंग ऑयल आपने ऐड नहीं करना। इसको अच्छी तरह आप पैन को ग्रीस कर लेंगे इसे। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे अंडे जिनको हमने बीट कर लिया था और अंडे डाल के आपने फ़ौरन इनको हिला नहीं देना। हमें मोटे मोटे इनके क्रम्स चाहिए अंडों के। 3 मिनट लगेंगे यहाँ पे इनको। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। ये तकरीबन ½ टी-स्पून के बराबर है। आपने बहुत तरीके से नूडल बनाए होंगे, खाए होंगे। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे अंडों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, उनके क्रम्स से बना लेने हैं। ऑयल आपने इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। देख सकते हैं जैसा अंडा हमें चाहिए था वैसे हो गया। आपने इसके इतने इतने पीसेस करने हैं, ज़्यादा आपने इसको ब्रीक नहीं कर लेना। तो ये हो गया है। पे हमने कढ़ाई को फिर से चढ़ा दिया। चूल्हे पे कढ़ाई में हम लोग डालेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड नहीं करना, बस ये इतना ही जाएगा। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन। लहसुन को मैंने ब्रीक काट लिया था, आपने इसका पेस्ट ऐड नहीं करना। इसमें ऐड कर देंगे अदरक जिनको मैंने ब्रीक काट लिया था, ये ऐड करेंगे। इनको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। इनको ज़्यादा आपने पकाना नहीं। लहसुन हमारा हो गया। यहाँ पे आपने लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना। यहाँ पे मेरे पास गाजरों को मैंने ब्रीक काट लिया था, ये ऐड करेंगे। और गाजर को भी ज़्यादा आपने पका नहीं देना, बस हल्का सा सौते करना है। इसमें ऐड करेंगे चटपटा स्पाइसी बनाने के लिए सब्ज़ मिर्चियाँ जिनको मैंने ब्रीक काट लिया था, ये ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको काइंडली स्किप कर दीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा सिरका, ये तकरीबन जाएगा 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा। ऐड करने वाले हैं चिली सॉस, ये तकरीबन जाएगा हमारा 2 टेबलस्पून। ये जो रेसिपी हमारे 2 नूडल्स के पैकेट की रेसिपी है, जो आमतौर पे मिलते हैं हमें बाजार से छोटे पैकेट, उनकी रेसिपी है। मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज की आप कटिंग चेक कर लें, आपने ज़्यादा ब्रीक ऐड नहीं करना, मोटे मोटे काटने, ये ऐड करेंगे। और इस रेसिपी में सब्जियाँ आप अपनी पसंद की भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा इसको प्याज को भी आपने गला नहीं लेना, पका नहीं लेना। इसमें ऐड करने वाले हैं इसका मसाला जो नूडल के पैकेट के अंदर से निकलते हैं। लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं कि इसको पानी में डायरेक्ट ऐड करते हैं। नहीं, आप इस तरीके से इसको ऐड करिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। 2 पैकेट इसके अंदर से निकले थे, 2 नूडल के पैकेट, दोनों को मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। हमें 1 से 2 मिनट हो गए, सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 कप पानी के। 2 पैकेट नूडल के और 3 कप आपने इसमें पानी में ऐड कर देना है और इनको आपने उबाल आने देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पानी को, हमारे को उबाल आ गया। ठंडे पानी में आप नूडल्स ऐड नहीं करने। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे अपने नूडल्स को और इनको आपने तोड़ के ऐड नहीं करना, जस्ट आपने इसको ऐसे ही ऐड करना है। हल्का सा आपने इसको हिलाना है और ऊपर कवर लगा के इसको ढक देना है। 1 से 2 मिनट बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें ऐड कर देना टमाटर। टमाटर की आप कटिंग देख लें, ज़्यादा ब्रीक आपने ऐड नहीं करना, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही मेरे पास एक लेमन है, ½ लेमन का जूस आपने ऐड करना है, फ्रेश वाला। जनाब यहाँ पर हम इसमें ऐड करने वाले हैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, ये जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। और यहाँ पे आपने इसको हिलाना है, हल्के हाथों से हिलाना है, वरना क्या होगा नूडल आपके टूट जाएंगे। हल्के हाथों से। अब आपने इसके ऊपर कवर नहीं लगाना। इनका पानी अब आपने खुश्क करना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे नूडल में से पानी खुश्क होगा। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अंडे जिनको हमने पहले फ्राई करके रख लिया था। दोस्तों ये रेसिपी आप इस तरीके से ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और बड़े बड़े तरीकों से आपने नूडल्स बनाए होंगे, आप एक दफ़ा इस तरीके से नूडल बनाकर चेक करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं, बड़ों के लिए बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत परफेक्ट है। तो चलें जी, ये बन के तैयार है। चलें इसको लेकर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ हमारे पास प्लेट है, बड़े प्यार से बड़े आराम के साथ हम लोग इसमें अपने नूडल्स ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे नूडल बिल्कुल भी नहीं टूटे। देख सकते हैं माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारी नूडल कितनी मज़े की तैयार हुई है माशाल्लाह। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करेगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अल्लाह हाफिज़।